इस आइन के तहत चलता है ये पाकिस्तान। सूबों का और मरकज़ का जो आपस में रिलेशनशिप है, जो उनकी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है, वो सब इस आइन में मौजूद है। ये कराची पता नहीं व्हाटएवर कमेटी रोज एक बना देते हैं, फेडरल गवर्नमेंट रोज एक कमेटी बना देते हैं। इज दिस नॉट इंटरफियरेंस इन द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द प्रोविंस? It is violation of the constitution. The very formation of this committee was a violation of the constitution. कुछ दिनों पहले इन्हीं मिनिस्टर साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मसला कर लिया, नॉमिनेट करा लिए मेंबर्स अनकॉन्स्टिट्यूशनली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज है, उन्होंने कहा मैं ओथ नहीं लूंगा इनसे, इसलिए कि वायलेशन थी कॉन्स्टिट्यूशन की। वो इनको आदत है। उन्होंने जी पहले ये कमेटी बनवा ली, उसके चेयरमैन बन गए। फिर उस वक्त तक जी मुझसे पूछा गया तो गवर्नर साहब मेरे साथ खड़े थे, उनसे जब ये सवाल किया उन्होंने कहा जी ये कमेटी ऐसे ही है, ये बिल्कुल यही कहा था, ये सिर्फ रिकमेंडेशन शायद दे ना दे, 10 दिनों में ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। ये मज़ार पे कायदे आज़म को गवाह रख के उन्होंने ये बात की उधर कि 10 दिन में ये कमेटी खत्म हो जाएगी। इधर बैठे हैं दोस्त जो साथ थे, मौसूफ मिनिस्टर साहब जो हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि द फेडरल गवर्नमेंट इज लाइकली टू टेक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ कराची बाय इन्वोकिंग आर्टिकल 149(4), सेड द लॉ मिनिस्टर, जो भी नाम है उनका, on Wednesday. The minister said that the decision will be made during the Prime Minister's upcoming visit to Sindh's capital. ये बयान उन्होंने देना था। पूरे सिंध में लोगों में एक गुस्सा और पैदा हो गया, लोगों ने मुजाहरे किए, इधर कई बातें हुई, और आप कहते हैं कि जी इतना बड़ा मसला ही नहीं है, कुछ भी नहीं था, ये तो 149(4) के आइन के अंदर है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आप किस तरीके से ले सकते हैं मेरे शहर का, मेरे कैपिटल का, मेरे सूबा सिंध के लोगों का? आप नहीं ले सकते। और कहते क्या है आगे कि अगर हमें नहीं लेने दिया गया तो हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट 184(3) में। ओ भाई, इस कभी इलेक्शन कमीशन से मसला तुम कर लेते हो, कभी सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाओगे। तुम लॉ मिनिस्टर हो, तुम्हें आइन फॉलो करना है। हमारे पूरे सूबे के लोग इस असेंबली की तरफ देख रहे हैं। क्या है असेंबली आइन की पासदारी करेगी? क्या ये असेंबली सूबा सिंध के लोगों की हिफाजत करेगी? और अगर ऐसे ही चुप बैठे रहे तो जैसे धुतकारा है पहले लोगों को इस दफे असेंबली इन लोगों को भी धुतकारेगी, इस सूबे के लोग धुतकारेंगे अगर इन्होंने इस रेजोल्यूशन का साथ नहीं दिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ऊपर आपने सुना था उनकी प्रेस को, मैं बैठा था उधर, सईद गनी मेरे साथ बैठे थे, इसलिए उन्होंने की आपने सुनी। मैं अभी आपको पढ़ के सुनाता हूं कि उन्होंने कहा क्या था, और ये मैं अगर गलत कह रहा हूं तो मुझे बता दें। आपने सुनी है ना? अब कान खोल के सुने, पहले आपने अपना दिमाग और कान बंद किए हुए थे अपने। मैं पूरे सुन के, ये आजकल की कठपुतली और गैर जमहूरी ताकतें क्या समझती हैं? ये है ना कठपुतली और गैर जमहूरी ताकतें जो खामखा 149(4) की बात कर रही है कि हम एक्सेस करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आखिरी वक्त तक इन कुव्वतों के सामने एक दीवार की तरह साबित हो जाएगी जो हमारी वफाक की तरफ मैली आंख दिखाते हैं। इसलिए कि कराची सिंध को नुकसान पहुंचाना यानी वफाक को नुकसान पहुंचाने के बराबर है। आप समझते हो आपका वफाक बचेगा इस तरीके? अगर सिंध को नुकसान होगा तो वफाक भी नहीं बचेगा। मैं कहता हूं दोबारा, इधर सिंध को नुकसान पहुंचाओगे वफाक नहीं बचेगा। सिंध ने, इस असेंबली ने पहली रेजोल्यूशन पास की थी और इस हमारी प्यारी सरजमीन पाकिस्तान की रेजोल्यूशन पास की थी। सिंध मां है पाकिस्तान की, सिंध ने कंसीव किया था। आप बैठ के इस असेंबली में बैठ के कहते हो कि कुछ नहीं हुआ। हम आखिरी दम तक बचाने की कोशिश करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं हम अपना खून देंगे, सर देंगे, पाकिस्तान को आज नहीं आने देंगे, ये कहा था उन्होंने। आगे बढ़ूं, लेकिन आप सोचें अगर कल बना था बांग्लादेश और अगर आप जुल्म करते रहोगे और अगर पीपल्स पार्टी जैसी जमात खड़ी नहीं होगी, अगर पीपल्स पार्टी जैसी जमात खड़ी नहीं होगी जो खड़ी है, उन्होंने कहा है मैं सर दूंगा, खून दूंगा। उनके नाना ने अपना खून दिया, सर दिया, उनकी वालदा ने अपना खून दिया और सर दिया।
तो फिर कल सिंधु देश भी बन सकता है। अगर पीपल्स पार्टी जब तक है, हम तो सिंधु देश वालों के साथ लड़ते रहे, हुकूमत इनसे चल नहीं रही। फेडरल गवर्नमेंट स्टैंड स्टिल पे, हर एक आदमी कहता है। फेडरल गवर्नमेंट एक कागज मूव नहीं होता। आइन की पामाली प्राइम मिनिस्टर लगातार कर रहे हैं। 10 महीने से काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास नहीं हुआ। ये सूबों का ख्याल करेंगे, ये सूबों का ख्याल करेंगे। मैंने तो जैसे कहा ना, ये कमेटी बनना ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोई मुझे समझा दे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कैसे है। फेडरल गवर्नमेंट कैसे कमेटी बना सकती है सूबा सिंध के ऊपर? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कहाँ से आ गई उनके पास? मुझे अभी थोड़ी देर पहले, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी ने आके मैसेज दिया कि जी वो मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, मैं मेहरबानी करके मैं मिल सकता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब से, मेरा बयान जो है वो ऐसे बिल्कुल नहीं। मैंने कहा भाई जो कहा है उसने, या तो वापस ले ले, माफी मांग ले, हमें कोई एतराज नहीं है, माफी मांग ले, मुझसे गलती हुई, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था, मैं ये सोच भी नहीं सकता, मैं नींद में भी ऐसी गलती नहीं करूंगा, आप ये कह दे, हमें कोई मसला नहीं है। ये नहीं कहा ना, ये नहीं कहा उसने। और फिर वो मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल नहीं मिलूंगा, बिल्कुल नहीं मिलूंगा जब तक वो माफी नहीं मांगते इस सूबे के लोगों से। तो मैं सारे मेंबरान से कहता हूं कि इस रेजोल्यूशन में आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक ऑनरेबल मेंबर ने कि उनका साथ दें। मेरा तो ख्याल है कि इसमें बोल के पुरानी, भाई एक बहुत सिंपल चीज है, क्या कराची को आप फेडरल उसमें देना चाहते हैं? नहीं, आप नहीं देना चाहते, इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करें।